गाने गाने वालों का भी धन्यवाद, और सब भजन बनाने वालों का भी सबका धन्यवाद। शुभ हो सबका। सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है, सतत नमन है। और उनके दर पर ये दीन प्रार्थना है कि हमारा ये मिल करके बैठना शुभकारी हो सके, हम कुछ देह प्रभाव पा सकें, थोड़े पहले से कुछ तो आगे बढ़ते चलें। देव प्रभावों को इस समय पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। शुभ हो भगवान, आपकी कृपा मिले, आपकी कृपा मिले। आपका मंगल हो, मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य धर्म संबंधी हो, श्रद्धालु हो, सबका शुभ हो। आज 3 भजन गाए। अब एक लास्ट में जो गाया गया, हाय वजूद अपने को क्यों कर बचाएंगे, सतगुरु तुम्हारी शरण को जब तक न पाएंगे। ये भजन मुझे भी बहुत प्रिय है, बहुत शानदार भजन है। और मुझे अक्सर इसलिए याद आता है कि हम जब भोपाल में अपने सिटी विटी या कहीं से कुछ कार्यक्रम अटेंड करके लौटते थे तो BHEL में रहते थे। BHEL के गेट से घुसते थे, वहां से करीब 2 मील करीब पड़ता है हमारा घर। वहां से मैं और नैना जी दोनों एक गाना शुरू करते थे। मैं शुरू करता था, एक पैरा मेरा, एक पैरा नैना जी का, सुर में गाते हुए घर तक पहुंचते हुए भजन पूरा होता था हमारा। तो इसलिए भी मुझे बहुत प्रिय है भजन। नैना जी इसको बहुत मेरे साथ गाया करती थी। शुभ हो उनका, शुभ हो उनका परलोक में। अब जैसे श्रीमान चंद्रगुप्त जी कहते हैं कि एक एक भजन में पूरा साधन भरा पड़ा है, एक एक भजन में। तो आज ये भजन गाया है, हाय वजूद अपने को क्यों कर बचाएंगे, सतगुरु तुम्हारी शरण को जब तक न पाएंगे। तो आइए आज इसका थोड़ी एनाटॉमी देखते हैं इस भजन की। जैसा कि बताया गया, डॉक्टर साहब ने इसको बनाया था, यंग थे, डॉक्टरी पास करके आए थे। उन दिनों में हैजा फैला था शायद स्कूल बच्चों में, उनकी स्कॉलरा है, हाँ हैजा भी कॉलरा ही है। उनकी सेवा में कहा गया उनको, भाई जवान हो, अभी आए हो आप, यहाँ से अलग रहो। लेकिन नहीं माने, वो सेवा करते रहे बच्चों के, और उसी में उनको भी हो गया। और तो मैं उनको हमेशा शहीद डॉक्टर साहब कहता हूँ। और ये भजन नॉर्मली में बहुत, श्रीमान चंद्रगुप्त जी ने तो बहुत स्लो उसमें गाया, मैं हायर में गाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि जब चकना चूर कर लिया अपने वजूद को, फिर हाय शीशा घर से क्यों कर बनाएंगे, जब तक तुम्हारी शरण को न पाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं आज। हाय वजूद अपने को क्यों कर बचाएंगे, आइए इस भजन का देखते हैं अर्थ क्या है। इंसान दुनिया की भौतिक चीजों में, रोजमर्रा की चीजों में कदर खो जाते हैं, नीच गतियों में इस कदर फंस जाते हैं कि उसकी जो चेतना है, जो आत्मा है, वह आलस्य के मारे या दबाव के मारे जंग खाने लगती है। लोहे पे जंग लग जाता है ना, पानी में पड़ा रहे तो लोहे पे जंग लग जाता है, जंग लग जाता है तो कुछ नहीं लगता उसमें। तो हमारे आत्मा में भी जंग लगने लगता है, क्योंकि हम इस कदर खो जाते हैं इस जीने में, दुनिया की बातों में, नीच गतियों में। तो अपनी चेतना की कोई बात तो सुन नहीं पाता। आत्मा जो कह रही है नहीं सुनाई पड़ती है हमको, अपने मन की करते हैं।
इतनी मैल जमा हो जाती है उनकी आत्मा पर। और फिर जब अचानक कोई अच्छी राह मिल जाती है तो आदमी को डर लगने लगता है कि अपने वजूद का, अपने अस्तित्व को मैं कैसे बचाऊंगा। थोड़ी अच्छी राह मिलती है तो समझ में आती है बात, डर लगता है कि इतना बिगाड़ लिया है मैंने। पहली लाइन यही है चार न, हाय वजूद अपने को क्यों कर बचाएंगे, सतगुरु तुम्हारी शरण को जब तक न पाएंगे। तो वो डर जो है अपने वजूद को कैसे बचाएंगे, तब उसे एहसास होता है, हमें इंसान को हमें एहसास होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा था इतने टाइम तक। पर ये नहीं समझ में आता कि अब वह उन सब गलत कामों के असर से कैसे बचेगा, उसका पश्चाताप कैसे करेगा। ये परेशानी लगती है उस समय। तो पहली चार लाइनें कि रग रग में अंधकार हमारी समा गया, सतगुरु तुम्हारी ज्योति को हम कैसे पाएंगे। भाई जब इंसान कोई गलत काम करता है तो उसे ये फीलिंग नहीं रहती है, एहसास नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। और अगर उसे एहसास होता भी है, लगता भी है कुछ गलत कर रहा हूं, तो वह उस समय उसे नजरअंदाज कर देता है। अरे ठीक है, कर लेते हैं, ऐसा क्या है। परंतु कुदरत के नियम तो अपना न्याय करते ही हैं भाई। कुदरत के नियम नहीं बदलते, नेचर के नियम नहीं बदलते हैं। नेचर का नियम बहुत साधारण है, वो अपना न्याय करते ही हैं। बहुत साधारण है कि अच्छा करो तो अच्छा ही तुम्हारे पास आएगा, और उसी तरह बुरा करो तो बुरा तुम्हारे पास वापस आएगा। जैसे बोओगे वैसे काटेंगे। भाई कहते हैं ना, बड़ी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। सही बात है, बबूल अगर बोते रहेंगे सारी उम्र, नहीं आत्मा का कहना मानेंगे और गलत गतियों में लगे रहेंगे, तो जैसा बोएंगे भाई वैसा कर्म तो प्रधान है। गलत काम करेंगे और ऊपर से उसे नजरअंदाज भी कर देंगे तो मैल तो जमती ही जाएगी ना आत्मा पर, हमारी चेतना पर मैल जमती ही जाएगी। तो उसी को गाया है कि रग रग में अंधकार हमारी समा गया, सतगुरु तुम्हारी ज्योति को हम कैसे पाएंगे। अगली दो लाइनें हैं, अहंगता के जहर से है रुक गया गला, अब रो के हाल अपना हम कैसे सुनाएंगे। जब हमारे अंदर इतनी सारी मैल इकट्ठी हो जाती है हमारी आत्मा पर, इतने सालों बाद जब हमें गलत कामों के करने का एहसास होता है कि क्या क्या गलत करके आया हूं, तब जाकर हमें महसूस होता है कि भाई गलती की है बहुत। पर उस समय ऐसा लगता है कि इतना गंद जमा हो गया है हमारे अंदर, इतना कड़वापन आ गया है कि हम माफी मांगने के काबिल भी नहीं मानते अपने आप को। हम कहते हैं ना, कई बार जब परलोक से बात करते थे, जब नैना जी के साथ बैठकर सुबह आते थे, शुरू में समझ में नहीं आता था क्यों आते हैं नए लोग, अनजान लोग आते थे और अपने यहाँ की लाइफ बताते थे। वहां जाकर वो बताते कि परलोक में कितना हमने भुगता है, कितना नीचे का जीवन जीना पड़ा है। अब कोई आपके अच्छे लोग मिले हैं, मिलते हैं, हमारे बहुत से गए हैं, देव समाज के भी गए, हमारे मिशन के हमारे रिश्तेदार भी गए हैं सभी। तो वो लेकर के आते हैं, तब उनको जब मालूम पड़ता है कि कितना हमने अपने ऊपर गंद चढ़ा लिया, कितना मैल जमा कर लिया था हमने, कि माफी मांगने का अमल भी नहीं रहे हैं हम। और अहंता, उस गंदगी का जहर हमारे अंदर अटक जाता है जाकर के प्रैक्टिकली। अब अहंता का क्या मतलब है, अयोग्यता, असमर्थता, या कुछ करने के योग्य न होना। तो अहंगता के जहर से है रुक गया गला, हम कह नहीं पाते कुछ भी, असमर्थता आ जाती है। जब हम इस कचरे में फंस जाते हैं कि अपना ही अच्छा करने के लिए हमें बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, तो नीच गतियों के दलदल से निकलने के लिए जो हमें हिम्मत चाहिए, वह पहला कदम जो हमारे अंदर से नीच गतियों की तरफ ले जाने वाले भावों का विनाश करवाता है। भाई अच्छे जब प्रभाव मिलेंगे तब हमारी नीच गतियों को रोकने का मौका मिलता है।
हम रोज साधन में सुनते हैं ना रेणु जी से, और सबसे कि पहले क्या करते थे, अब क्या फर्क आ गया है, समझ में आता है। तो जो पहला कदम हमारे अंदर से नीच गतियों की तरफ ले जाने वाले भावों का विनाश करवाता है, उसके लिए हमें शक्ति चाहिए होती है। हम देव ज्योति मांगते हैं, साथ में देव तेज भी, लेकिन दोनों का मिला जुला प्रभाव जो है देव प्रभाव है। क्योंकि हमें गलती नजर तो आ जाती है कई बार, लेकिन उससे निकलने के लिए हमें शक्ति चाहिए, बल चाहिए। तो देव बल भी चाहिए भाई। अकेले हम सिर्फ नॉलेज से नहीं निकल सकते कि मैंने गलती तो की है, अब कैसे करें, कर तो लिया, मैंने रिश्वत ले तो ली है, अब क्या करूं, फलाने का नुकसान कर तो दिया, अब क्या करूं। तो वो दिक्कत लाता है सामने बहुत। अब उसके लिए जो शक्ति चाहिए उसे मांगने में भी हम हिचकिचाते हैं। सहायकारियों से, भगवान से मदद मांगते हैं ना, उसमें भी थोड़ा हिचकिचाते हैं शुरू में तो, कि कैसे कहूं। पटवारी जी गए, अपने रिश्वत ली हुई रिश्वत वापस लौटाने गए गांव में। कोई छोटा काम नहीं है भाई, बहुत बड़ा काम है। आदमी अपने को कर नहीं पाता है, कैसे जाके कहूंगा कि मैंने रिश्वत ली थी, मैं लौटा रहा हूं, मैं बेईमान था। बहुत मुश्किल है कहना। तो हम वो बल मांगने में भी हिचकिचाते हैं। जैसा मैंने कहा कि इन दोनों का मिला जुला जो है, हमें देव प्रभाव ग्रहण करने हैं। भगवान की देव ज्योति और देव बल, दोनों का मिला जुला प्रभाव जो है वो देव प्रभाव में आता है हमें। तो उसके मांगने में भी हिचकिचाते तो है भाई। तब ये हालत हो जाती है मनुष्य की कि अहंगता के जहर से रुक गया गला। अब रो के हाल अपना कैसे सुनाएंगे, न रोते बनता है न चुपकोते बनता है। अंदर से आत्मा तो कचोटती है। जैसे हम किसी के प्रति कोई गलती करते हैं, तो पहले तो शायद हमें एहसास ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होता कोई गलती की है। पर जब एहसास महसूस होता है, तो हमें माफी मांगने के लिए भी हिम्मत जुटानी पड़ती है। वही कारण, क्योंकि इंसान का जो अहम है, आत्म गर्व है हमारा, ईगो जो है, वह रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि नहीं, ऐसे कैसे छोटा हो जाऊंगा, सामने वाले के सामने कहूंगा जाकर मैंने चोरी की। कहना आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और जब अहं के ऊपर अपनी चेतना की बात को ज्यादा सुनेगा, जब आत्मा की बात ज्यादा सुनेगा अहं से आगे निकल करके, तब जाकर वह उस गलती का पश्चाताप कर पाएगा। पहले हम रियलाइज, उतनी शक्ति आए कि हमने गलती की है और इसका पश्चाताप मुझे करना है। तो वो बल जब मिलेगा तब हम कर पाते हैं। अब उसके आगे की लाइनें हैं कि जब चकनाचूर कर लिया अपने वजूद को, फिर हाय शीशा घर उसे क्यों कर बनाएंगे। ये तो बड़ा साधारण है, समझने की बात है कि जब इंसान अपनी आत्मा होते हुए भी उसकी बात नहीं मानता, उसे अनदेखा करता रहता है, और फिर बहुत वर्षों बाद उसे समझने या उस पर पहुंचने की कोशिश करता है, जब उसे महसूस होता है कि उसने गलतियां जो की हैं, तब उसका वजूद क्या बचा है। जब चकनाचूर कर लिया हमारा वजूद, अपना अस्तित्व हमारा चकनाचूर होता जाता है ना भाई। शराब पिया हमने लगातार, तो हमारा अस्तित्व में शरीर भी चकनाचूर होता है। बेईमानियां की, दूसरों को सताया, गलत काम किए, तो हमें अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने बीइंग को तोड़ते चले जाते हैं ना, नीचे ले जाते जाते हैं उसको। तो उसका बचा क्या है फिर। तो यही इन लाइनों में है कि जब चकनाचूर कर लिया अपने वजूद को, फिर आए शीशागर। शीशागर में शीशे में हम अपना मुंह देखते हैं ना, शक्ल देखते हैं, शीशे जैसा उसको कैसे चमकाएंगे। तो इस बात का डर लगता है इंसान को। फिर उसे लगता है कि मैं किस प्रकार अपने विवेक को या आत्मा को शुद्ध कर पाऊंगा भाई, कैसे हो पाएगा ये।
भाई आत्मा मिलती तो सभी को है ना, शुद्ध रूप में मिलती है हम सबको। आत्मा जब हम जन्म लेते हैं तब आत्मा तुम्हारे सब शुद्ध रूप में आती है सबको। उस समय तो कोई मैल चढ़ा हुआ नहीं होता। अब अगर हम उसको बनाए रखते हैं, उसकी सब बातें सुनते हैं, उसे साफ सुथरा चमकता हुआ रखते हैं आत्मा को, उसकी कई बातों पर अमल करते हैं, तो वह वैसी ही चमकती रहेगी हमेशा। और उसमें होता है, इसका फर्क आता है। मेरा जन्म देह समाजी परिवार में हुआ। मेरा जन्म ही देह समाज, माता पिता दोनों में देह समाज में थे। तो वातावरण मिला। उस वातावरण में अपनी, उस समय तो आत्मा वगैरह समझ में नहीं आती थी कि आत्मा क्या कह रही है, लेकिन हाँ, घर का जो वातावरण था वो दिखाता था। पिता का, माता का, बड़े भाई का, उनका जो चाल चलन था, उनका जो रहन सहन था, दूसरों के साथ उनका जो व्यवहार था, वो समझ में आता था। और हम बच्चे थे तो वही ग्रहण तो वही करते हैं ना, जो घर में जैसा वातावरण मिलता है वैसा ही ग्रहण करते जाते हैं नॉर्मली। तो अब सही देखभाल अगर हम करते रहते हैं तो चमकती रहती है आत्मा, बचाती है। जीवन में उससे बचने में बहुत सहायता मिलती है अगर आत्मा का हम कहना मानते हैं, सुनते हैं। मानना तो दूर की बात है, पहले सुने तो सही हम। विवेक हमें रोकता है। जब भी कोई काम हम करते हैं तो कहीं अंदर से आवाज आती है कि नहीं, ये गलत लगता है, मत करो। लेकिन वो नहीं भाई, अब नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम अपने मन को मना लेते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी तो कर लेते हैं, फिर देखेंगे। तो फिर वो चमकता नहीं रह जाता भाई। लेकिन यदि हम उसकी सही देखभाल नहीं करते, और बूढ़े हो जाने पर अगर हमें इस बात का एहसास होता है, तो यह डर तो लगेगा ना कि अब मैं इसे कैसे साफ करूंगा। हम सोचते हैं ना, बुढ़ापे के लिए टालते रहते हैं हम। भाई तब साधन भजन तो तब जाके करेंगे ना। तो उस समय एहसास मिलता है तो डर तो लगता है, कब साफ कैसे करूंगा, इतनी मैल जम गई, इतने गलत काम कर लिए हैं मैंने, इतनी नीच गतियां कर ली हैं। तब ये लगता है कि क्या ये पहले जैसी शुद्ध पवित्र हो भी पाएगी आत्मा हमारी। ये भी सवाल दिल में उठता है कि पवित्र हो भी पाएंगे। ये शक तो मन में पैदा हो ही जाता है, हर इंसान को हो जाता है कि जब गलतियों का समझ में आता है तो ये होता तो है। लेकिन इंसान के ऊपर जब उच्च गतियों का प्रभाव आने लगता है, तो कुछ दिनों की क्या, वह जिंदगी भर की मैल को भी दूर कर सकता है। हम शीशा अगर उस आईने जैसा बना सकते हैं अपने जीवन को। मैं कई में देखा है, कई लोगों में देखा है, बहुत फर्क आया है। बहुत फर्क आया है, जिन जिनको सुनने का मिलता है कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया है, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। और पहले क्या करते थे, कितने मिथ्या विश्वासों में थे, कितने लोगों के साथ कोई सलूक अच्छा नहीं था, घर में अनबन थी, पालने पोसने में बेटी बेटी के बीच में फर्क करते थे। सब ये होते हैं, घरों में हम देखते हैं। हमने अपने रिश्तेदारों में देखा है कि लड़कियों को खाना कम दिया जाता है कि नहीं, ये मोटी हो जाएगी, तुम्हें नहीं, एक रोटी खाओ या डेढ़ रोटी खाओ, से ज्यादा न खाओ। लड़कों को मक्खन भी खिलाएंगी दादियां और माताएं कि बेटा है। ये भी नीच गतियां हैं भाई। पैदा तो आपने किया, दोनों संतान हैं, दोनों बराबर हैं, संसार के लिए सबकी जरूरत है। लड़कों की भी जरूरत है, लड़कियों की भी जरूरत है। लेकिन फिर भी हम कितना भेदभाव करते हैं। तो अगर अच्छे प्रभाव मिले, तो जो मैल चढ़ा है हमारे इस पे, चकनाचूर जो हुआ है वजूद, उसको सुधारा जा सकता है। अच्छे प्रभाव अगर लगातार मिलते रहे हमें, तो कुछ दिनों का क्या, पूरी जिंदगी का जो मैल है वो भी दूर कर सकते हैं।
अब एंड में है इसका, है एक आशा आपके चरणों की लग रही, अब दर तुम्हारा छोड़ के हरगिज न जाएंगे। ये चौथा पैरा है इसका। भाई कहते हैं ना कि दुनिया में देर है अंधेर नहीं है, इसी तरह इंसान का स्वभाव भी होता है। जब वह जागे तभी उसके लिए सवेरा, कहते हैं जब जागो तो सवेरा। भाई ठीक है, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, इतना तो करेंगे आगे की सुध तो ले हम। पिछला जो हुआ है उस पर करेंगे पश्चाताप, आगे तो सुधारें। अगर उस समय चेतना को साफ करता चलेगा अपनी आत्मा को, तो आगे चलकर उसे तकलीफ नहीं होगी, आसानी से होता चलेगा। पर अगर बूढ़ा होने का इंतजार करता रहेगा तो कुदरती तौर पे उस महल को इतने सालों बाद हटाने में उसे ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा वक्त लगेगा। हमें ये बड़ी अजीब बात है कि हम लोग अगर कोई साधन अटेंड करने जाता है जवान बच्चा, तो उसको ये कहते हैं अरे क्या अभी से इसमें लग गए हो भाई, ये तो बुढ़ापे की चीज है, सत्संग सुनना, बैठ करके सेवा करना, उस समय पर सेवा करना। लेकिन ये हम क्यों भूल जाते हैं भाई, बुढ़ापे में हो सकता है हमें ही सेवा की जरूरत हो, करेंगे क्या सेवा। हम खुद पड़े रहेंगे बिस्तर पे, औरों की सेवा चाहिए, औरों की मदद चाहिए। और जिंदगी भर अगर सिनेमा देखें और गलत चीजों में उलझे रहे हैं, तो क्या हमें उस समय कथा सुनना अच्छा थोड़ी लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो फिर उतना टाइम भी लगेगा, उतनी वो भी जाएगी, हमारी जिंदगी का बहुत पोर्शन उसमें जाएगा, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन तब भी ये असंभव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमें जैसे ही किसी अपनी गलती का एहसास होता है, तो तुरंत उसका हानि परिशोध करने की कोशिश करनी चाहिए। और हानि परिशोध डिफिकल्ट है। अगर हमने किसी का किया है जो हानि लौटाने लायक है, पैसे किसी के मारे या और कोई बेईमानी की है, तो ठीक है, वो तो जा करके दें पहले, फिर उनके लिए मंगल कामना कर, मेरे अपने लिए माफी मांगे। हानि परिशोध भी इजी नहीं है, हानि परिशोध में बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हो सकता है। लेकिन तो ये कोशिश सबसे पहले करनी चाहिए। जब भी गलती अपनी समझ में आती है, किसी को कह दिया है उल्टा सीधा, परिवार में ही हो जाता है, सास बहू में हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, भाई बहन में हो जाता है। हम आपस में बात करने में फोन पर ही बहुत कुछ कह देते हैं एक दूसरे को, कुछ ताने मार देते हैं, कुछ उलाहने दे देते हैं। फिर समझ में आता है कि नहीं, गलत किया। बात वो कहते हैं ना, बार बार बात या तो दिल में उतर जाए या हम दिल से उतर जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। तो उसका हानि परिशोध की कोशिश हमें तुरंत करनी चाहिए। ये सोचना बंद कर देंगे अभी तो हम जवान हैं, मस्तियां करने का टाइम है, बूढ़े हो जाएंगे तो किसी आश्रम में बैठकर सब गलतियों का प्रायश्चित करेंगे, तो ये भाई बेकार की बात है। कहावत है ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगो कब, ये कबीर दास जी का दुआ है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते तो इसका उल्टा अक्सर कहते थे एक दूसरे से, कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना है भरसों। ये मजाक में एक दूसरे से कहते थे, कबीरदास जी का दुआ उल्टा करके गाते थे। तो भाई उल्टा करके कितना भी गाएं, है तो यही कि जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, देर नहीं करना चाहिए इसमें। कब जाएगा हम जानते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जब ये मालूम है कि अगले पल क्या हो सकता है, सब खत्म हो सकता है, नहीं फिर भी हम गाफिल रहते हैं अपने मस्ती में। तो ठीक है, देखेंगे आगे।
तो भाई कबीर जी का ये दोहा जो है, तो उसमें डरे नहीं, इसको करें, वरना इसका हर जाना भी बहुत भारी पड़ेगा। तो लास्ट के पैरा क्या था, अब इसका इलाज क्या है? अच्छे भाव लें। ये सब करने के बाद काहे वजूद अपने को क्यों कर बचाएंगे, सतगुरु तुम्हारी शरण को जब तक न पाएंगे, रग रग में अंधकार हमारी समा गया, सतगुरु तुम्हारी ज्योति को हम कैसे पाएंगे। अहंगता के जहर से है रुक गया गला, अब रो के हाल अपना हम कैसे सुनाएंगे। अहंग रोकेगा हमको। जब चकनाचूर कर लिया अपने वजूद को, फिर हाय शीशा गर उसे क्यों कर बनाएंगे। इलाज क्या है इसका, सोचें, थोड़ा दिमाग पे जोर डालें। एंड में है इसका, है एक आशा आपके चरणों की लग रही। क्या कह रहा है कवि कि भगवान आपके चरणों की एक आशा मुझे दिखाई दे रही है, अब दर तुम्हारा छोड़ के हरगिज न जाएंगे। भगवान के दर पे आकर के वापस लौटना, वो है ना भजन गाया ना कि जो छोड़ के चले गए उनका अंजाम याद कर डर जाएंगे, तेरे असरों से बाहर अगर जाएंगे। तो भगवान से ज्यादा जुड़ने का एक बहुत अच्छा अवसर अभी आ रहा है। भगवान का 175वां जन्म महोत्सव रुड़की में हो रहा है 17 से 20 तक दिसंबर में। ये महीना भगवान के जन्म महोत्सव वाला महीना ही चल रहा है। तो अपने मन में पक्का करना चाहिए कि जाना है। ठीक है, साधन याद सुन रहे हैं, सुख है, जूम का बहुत सुख है, शुक्रगुजार है जूम के कोविड के बाद ये जूम मिल गया है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे मोबाइल का जो आती हैं तरंगे, हम अगर राउटर के नजदीक रहते हैं तो तरंगे अच्छी मिलती हैं, नहीं तो वीक हो जाती हैं, कमजोर। दूर जो बैठे हुए तरंगे थोड़ी कमजोर तो होती हैं भाई। तो महोत्सव में जाने का फायदा यही है कि वहां एक साथ बहुत जबरदस्त राउटर है, बहुत जबरदस्त तरंगे मिलती हैं। हम टोटली रिजुविनेट होके आते हैं, अपनी आत्मा को काफी हद तक अगर हम बैठते हैं, पूरा उसमें साधन सत्संग में बैठते हैं तो काफी हद तक हम साफ करके आते हैं। तो इसमें हमें ये डिफिकल्टी नहीं देखनी चाहिए कि जाने से ठंड बहुत है, जर्नी में परेशानी है, न घर का सुख छोड़कर कैसे जाएं। लेकिन भाई ये भी तो देखें, भगवान ने 4 जगत बताए हैं ना, भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत। वहां हमें 5वां जगत भी मिलता है, धर्म संबंधियों का जो है वो 5वां जगत है। हमारा बहुत बड़ी फैमिली है, जितनी भी है बहुत अच्छी फैमिली है, आपस में मिलने को अवसर मिलता है, बहुत प्रभाव मिलते हैं। मैं रियली अपने को लॉस पे महसूस करता हूँ कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, दूरी है, थोड़ा कुछ एज का भी परेशानी है जिसका नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन मैं अटेंड पूरा करता हूँ। बस जूम ने ये बहुत मेहरबानी की हुई है, मैं एक एक साधन अटेंड करता हूँ, एक एक वहां को सिर्फ वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते बाकी, और उसका बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत खुशी महसूस होती है। भगवान, मैं पिछली बार बता रहा था ना कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, ये भी मेरे ख्याल में सूरदास जी का है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मैं मेरा अन्य 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 जगह कहाँ सुख पाएगा मेरा मन भाई। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, समुद्र में जहाज जा रहा है, उसमें कोई पंछी बैठा है, वो उड़ा भी जाने के लिए कहाँ जाएगा, समुद्र के पार तो जा नहीं सकता, लौट के फिर जहाज पे आ जाता है।
तो हम इधर उधर हों भी तो फिर भगवान के पास ही आएंगे वापस, और वहां हमें जो आश्रय मिलेगा ना, तो ये है कि है एक आशा आपके चरणों की लग रही, अब दर तुम्हारा छोड़कर हरगिज न जाएंगे। बढ़ते चलें इस पे जितना कर सकें। और एक विनती और है कि बच्चों को जरूर ले जाएं, बच्चों को जोड़ें। उनको जब ये प्रभाव मिलेंगे कुछ समझ में आएगा। बच्चे ग्रहण करते हैं देख करके, सामने से सुनने से। लेक्चर्स आप उनको कितने भी बता दीजिए, बच्चे ग्रहण नहीं कर पाते उतना। जो आपको घर में देखेंगे करते हुए, उसका बहुत प्रभाव रहता है। तो बच्चों को जोड़ना हमारा पहला फर्ज है, उनका जीवन बचाना हमारा पहला फर्ज है, माता पिता या बड़े होने के नाते। तो हमें तैयारी रखनी चाहिए बिल्कुल। और 175वां जन्म महोत्सव है, उसकी अपनी वैल्यू है। अधिक से अधिक संख्या में ट्राई करें कि हम वहां पहुंचे और इस अवसर का लाभ उठाएं। अपनी जो अमृत वर्षा वहां होती है देव प्रभावों की, उससे अपनी आत्मा का मैल धोएं, रिन्यू करें। बैटरी जो थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है हमारे आत्मा की, उसको रिन्यू करें, रिचार्ज करें। उस अमृत को पा करके धन्य धन्य होकर अपने घरों को लौटें, ऐसी शुभकामना है मेरे अपने लिए कि मैं अटेंड कर पाऊं जूम पे पूरा। चूंकि आधी रात तक चलते हैं साधन, वहां के जो टाइम गैप के कारण में कई बार रात के 12-1 बजे तक भी साधन होता है जो मैं सुनता हूँ। तो मैं भी इस अवसर का बहुत पूरा लाभ उठा सकूं। पूरी पूरी जो साल भर में आया है मौका आता है, आप सब भी इसको अधिक से अधिक संख्या में उठा सकें, और भी जान पहचान वालों को भी ले जा करके इस शुभ कार्य में अपना हाथ बटाएं। पर सेवा करते हैं, निस्वार्थ पर सेवा, बहुत बड़ी निस्वार्थ पर सेवा है कि किसी को ले जाएं। हर एक को सत्संग में लाना वाजिब है और लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी शुभकामना के साथ अपने लिए भी आप सबके लिए भी मैं सभा को समाप्त करता हूँ। शुभ हो आप सबका, स्वास्थ्य अच्छा हो सबका, शुभ प्रभात। हमारे सत्संग का शुभ चले, सदैव बढ़ता रहे। शुभ शुभ। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे साथियों, भजन बहुत सुंदर है, बहुत प्रेरणाओं से भरा हुआ है। भजन है ना जी, हाय वजूद अपने को क्यों कर बचाएंगे, सतगुरु तुम्हारी शरण को जब तक न पाएंगे। हमारी मूल आकांक्षा, हमारा हमें पता हो या ना पता हो, हमारी आत्मा की मूल आकांक्षा है। कई बार जहाँ कहीं हमें मुसीबत लगती है हम वहां से भागते हैं जान बचाने के लिए। आत्मा चाहती है कि मैं सुरक्षा पाऊं, बचूं। हम अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को कैसे बचा पाएंगे जब तक हमें भगवान देवात्मा की शरण ना मिले, उनके प्रभाव ना मिले, तब तक हमारा वजूद बच नहीं सकता। इस भजन में एक पद आता है, जब चकनाचूर कर लिया अपने वजूद को, अपनी नीच चिंताओं से, अपनी नीच गतियों से, अपने नीच साथियों के साथ जीवन बिताकर आयु पर्यंत मनुष्य अधिकतर नीच चिंताएं, नीच गतियां, नीच कामनाएं करता है और अपने अस्तित्व का बहुत नाश करता है, विशेष रूप से आत्मिक जीवन का बहुत नाश करता है। तो क्या लिखा है कि जब चकनाचूर कर लिया, अब अंत में अगर ये दिखाई देने लग गया कि मैंने सारी उम्र पाप कर करके इतना अपने आप को पीस लिया, जैसे कांच को कूट कूट के ना बिल्कुल छोटे छोटे उसकी किरची किरची बना लेती, फिर हाय शीशा घर उसे क्यों कर बचाएंगे, क्यों कर बनाएंगे कि अपनी आत्मा का शीशा घर। शीशा घर कहते हैं कांच का सामान बनाने वाले कारीगर को। नेचर ने हमें कांच से भी करोड़ों गुना बढ़कर डेलिकेट आत्मा दी है, और प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो शीशागर की तरह अपनी आत्मा का शीशागर बने, अपनी आत्मा का मिस्त्री बने, अपनी आत्मा को इतनी संवेदनशील बनाए, इतनी सुंदर बनाए
बिल्कुल सभी दोषों से मुक्त। कांच का कारीगर अगर पत्थर दिल इंसान है तो वो कांच के सामान नहीं बना सकता। उसे बहुत बहुत संवेदनशीलता के साथ उसके जो सामान बनाता है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ अगर तैयार करता है तब वो सामान बनता है, नहीं तो टूटता है। बड़ी सो ब्रिटल है। कांच का सामान इतना भंजनशील है कि टूटता बड़ी जल्दी है। जितनी क्रॉकरी अच्छी क्वालिटी की होती है उतनी पतली, उतनी बारीक, उतनी उतनी वो क्या कहते हैं कि केयर मांगती है। वो पैकिंग में सामान जाता है कांच का, उसमें लिखा होता है बड़े बड़े शब्दों में, हैंडल विद केयर। कांच का सामान है भाई, इसको पटक पटक के नहीं मारना पैकेट को दूर, वो अंदर ही टूट जाएगी। तो प्यारे साथियों, जो भजन से मुझे तुझको थोड़ी सी बात समझ आई है कि नेचर ने हमें जो आत्मा दी है ये भी बहुत ही भंजनशील है। बड़ी जल्दी टूटने का इसका खतरा रहता है, बड़ी जल्दी नीच भाव जाग जाते हैं। तो हमें अपनी आत्मा का शीशागर बनना है। शीशागर जैसे सामान को बहुत संवेदनशीलता के साथ डील करता है तब वो बना पाता है, हमें अपने आत्मिक जीवन को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ विकसित करना है। और हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि भगवान देवात्मा हमारे सिर पर विराजमान है। हर प्रकार की उनसे हमें ऐसी सहायता मिलती है। इसीलिए भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हम अपनी आत्मा की रक्षा और विकास का कुछ ना कुछ हमें सहारा अपनी योग्यता के अनुसार हम जरूर लाभ करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपने इतना इतना संवेदनशील, इतना सुंदर विषय चुना और अपने सारे जीवन का इतना सुंदर अनुभव उसमें उड़ेल कर उसको कितना वैल्यूएबल बना दिया। प्यारे साथियों, मैं तो यही अर्ज करूंगा कि ऐसे भजन को, खासकर इस भजन को सवेरे से अपने साथ में 2 3 4 6 बार सुना करें और उसके साथ गाया करें। और इसके अंदर जो कोमलता, जो संवेदनशीलता, जो संदेश इसके अंदर निहित है, उस संदेश को पकड़ने का, समझने का, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और भगवान देवात्मा के साथ कृतज्ञता, श्रद्धा, आकर्षण तथा विश्वास के सूत्रों से स्थायी संबंध बनाने का प्रयास करें। इसी में हमारी रक्षा है, इसमें हमारा भला है। बहुत बहुत श्रीमान जी आपका धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और पढ़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। रेणु जी, शुभ हो आपका। शुभ हो। धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ हो। धन्यवाद श्रीमान जी का, जो इतने प्रेरणादायक हमें उद्बोधन सुनाते हैं। शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो। हम अपनी आत्मा को नीच भाव से बचा सकें, जो हमने सुना है उसे हम समझ सके, जी सके, ऐसी गहरी प्रार्थना करें भगवान से। आंखें बंद करके इस समय भगवान के सानिध्य को महसूस करें, भगवान के वजूद को महसूस करें कि वो हमारे साथ हैं। भगवान का साथ है, सहायकारी शक्तियों की मदद है और उनकी मदद को महसूस करें। शुभ हो। उनकी हमें डिवाइन लाइट मिल रही है, सिर के ऊपर से उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और हम नीच भाव से मुक्ति पा रहे हैं, उच्च भाव पर अग्रसर हो रहे हैं, विकास कर्म के राही बन रहे हैं। शुभ हो। शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत गहरी प्रार्थना अपने लिए दिल के गहरे भाव से शांत चित होकर करें। इस समय कि हम सब नीच भाव से मुक्ति पा रहे हैं, हम अपने वजूद को बचा पाए। शुभ हो। भगवान के लिए प्रार्थना, शुभकामना करें। हे विश्व के शिरोमणि देव गुरु भगवान, आपको शत शत नमन, आपको कोटि कोटि नमन, आपको बारंबार नमन। शुभ हो, आपका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो।
आपके सभी पूर्वजों का, सभी संबंधियों का, जो इस लोक में है, परलोक में है, हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। आपने हम तुच्छ मनुष्यों के लिए जिस वैज्ञानिक शिक्षा की खोज की है, उसे हम समझ सकें, जी पाए। शुभ हो, वन शुभ हो, हम सबका शुभ हो। शुभ हो, हमारे भारत देश का शुभ हो, इस विश्व में शुभ और शांति आ जाए। जो भी अस्वस्थ हैं वो सभी स्वस्थ हो जाएं। श्रीमान विजयेश गुप्ता जी का शुभ हो, सुदेश दीदी का शुभ हो, और जो भी अस्वस्थ आत्मा है जिन्हें हम नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन सभी स्वस्थ रहें, शुभ हो। चारों जगतों का शुभ हो, इस विश्व में चारों जगतों की शिक्षा का ज्ञान फैले, सबको इसका ज्ञान मालूम हो कि चारों जगतों में हितकर मेल आए, शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला शुभ हो। बहुत हम्म, सबका शुभ हो, भला हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी ये धर्म यात्रा, ऑनलाइन जो धर्म यात्रा हमारी चल रही है, ये सदा सदा चलती रही और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की करुणा निरंतर हम पर बरस रही है। भगवान की कृपा निरंतर हम पर बरस रही है। हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य हो सके, अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए तथा सबके लिए हितकर बन सके। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो प्यारे साथियों, आज शाम को 4:30 से 5:30 वाला साधन तो नहीं होगा, बुधवार का दिन है जैसे आपको पता है। उसके बदले में शाम को रुड़की देवाश्रम से जो साधन ऑनलाइन कन्वे किया जाएगा, हम सब उसमें जुड़ेंगे 6:45 से लेकर 7 बजे तक। तो सबका शुभ हो। उसके बाद फिर रात को 8:40 से 9:30 तक, और कल प्रातः फिर इसी समय 5:30 से 6:30। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। सबका शुभ हो और महोत्सव निकट आ रहा है। भगवान के देव धाम में हमें जाने का सौभाग्य मिलता है, तो वहाँ का जो वातावरण है वो जाकर ही महसूस किया जा सकता है, मुंह से बताया नहीं जा सकता। तो सबका स्वागत है। जिस जिसके लिए संभव हो अपनी खूब तैयारी करें। और 17 से 20 तक ये महोत्सव चलेगा, 20 की दोपहर तक। तो उसमें शामिल हो और एक उच्च प्रभावदायक मंडल में वास करने का, रहने का, क्षण बिताने का जो अलौकिक आनंद है, उसको भी लाभ करने का सौभाग्य पाए। अपने आने की सूचना दे दें प्रबंधकों को, ताकि वो प्रबंध में वो सब काम सुचारू रूप से चल सके और आने वालों के लिए भी कोई दिक्कत ना आए। तो सबका शो हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है जी शाम को फिर 5:45 रुड़की के साधन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत धन्यवाद।